अभी फ़िलहाल जो प्लान्स वगैरह इंश्योरेंस कंपनीज़ ने लॉन्च किए हैं, उसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि अगर हम कुछ एडिशनल प्रीमियम दे के जो पहले प्री एक्जिस्टिंग डिसीज़ होती थी, वो 4 साल या 5 साल के बाद कवर होती थी। अभी इंश्योरेंस कंपनीज़ ने कुछ एडिशनल प्रीमियम लेके वो 1 साल, 2 साल में ही कवर कर देती हैं। इवन अभी तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और जो बेसिक्स हैं, जो लगभग आज हिंदुस्तान में हर तीसरे या चौथे आदमी को जो डायबिटीज़ से जूझ रहा है, वो थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा के 30 डेज़ के बाद में ही कवर ले सकता है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जहाँ पे उन्होंने ऐसे कुछ प्लान्स लॉन्च किए हैं जो लोग ले सकते हैं। इस पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये विस्तार में लोग इस प्रोडक्ट को समझेंगे नहीं, तब तक लोगों को उसकी ज़रूरतें समझ में नहीं आएंगी। अभी जब आदमी किसी दुर्घटना से जूझ रहा होता है या उसके पास कोई ऐसी उसके साथ में दुर्घटना हो जाती है, तब उसको पता चलता है कि काश मैंने अगर ये बीमा कराया होता तो मैं इससे बच सकता था। तो अभी ये मैंने पहले भी बताया कि सारे इंश्योरेंस कंपनीज को, सारे इंटरमीडियरीज को ग्राउंड लेवल पे जाके अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा। ये जो रिस्क बेस्ड ट्रेंड है, ये हर एक इंश्योरेंस कंपनी के अपने डेटा पे डिपेंड करता है। वो एनालिसिस करते हैं कि हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पिन कोड में किसी एक इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रीमियम है वो कम हो और उसी पिन कोड पे किसी और इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम ज़्यादा है। तो वो सारा डिपेंड करता है उनके क्लेम एक्सपीरियंसेस पे, और जो लॉस होता है वो जहाँ पे रिस्क प्रीमियम जो है वो जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रीमियम भी ज़्यादा होगा, जहाँ पे रिस्क कम होगा वहाँ प्रीमियम लेस होगा। ये डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनीज के अपने इंटरनल एनालिसिस पे। बहुत सारे प्रोडक्ट अभी भी हैं, लेकिन बहुत सारे गाइडलाइंस में कुछ रेगुलेटरी की गाइडलाइंस की चेंज होने की वजह से ये अभी भी जो लोगों को जो अवेयरनेस है इस प्रीमियम पे कि इसको एज ए इन्वेस्टमेंट लें या एज अ रिस्क कवर लें, तो मेरे हिसाब से तो अगर आदमी रिस्क को कवर करना चाहता है अपनी लाइफ के, तो उसके लिए टर्म प्लान बेहतर है। और उसके अलावा अगर इंश्योरेंस प्रीमियम में जाना है तो हर प्रीमियम को बहुत अच्छी से समझकर उसके इफ्स बट्स और उसके सारे इंश्योरेंस सारे टर्म्स वगैरह समझ के ही प्लान लेना चाहिए। ट्रेडिशनल, मैंने जैसे कि बताया कि दोनों प्लान्स को बहुत समझ के उनके सारे पिछले हिस्ट्री को देख के कि अगर आप यूलिप प्लान्स में जा रहे हैं तो वो उनका पैसा किस जगह पे लग रहा है, बहुत विस्तार से जानकारी लेके ही उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑनलाइन जहाँ तक लोगों को डायरेक्ट सुविधा जहाँ पे मौजूद है तो वहाँ पे वो ऑनलाइन करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे पर्सनल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट ऑफलाइन नहीं काम करते। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगा और लोग यूज टू होंगे ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने के, और उनको भरोसा हो जाएगा कि अगर हम ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हमको सर्विस भी वैसे ही मिल रहे हैं जैसे कि ऑफलाइन में मिलती थी, तो ये एक तरीके से लोगों के लिए आसान भी होगा। बट फिलहाल अभी ये मेट्रो सिटीज़ तक ही सीमित है। अवेयरनेस के साथ में आगे बढ़ेगा और आगे चल के देखेंगे कि सब ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन में सबसे पहले तो आपको एक जगह से नहीं चेक करना चाहिए, उसको बहुत सारी जगह पे जो रिक्वायरमेंट है उसको डाल के अलग अलग वेबसाइट्स में और भरोसेमंद वेबसाइट्स में आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद कंपेयर कर सकते हैं, फिर वहाँ से ही जाके खरीदना चाहिए, क्योंकि हर वेबसाइट हो सकता है कई बार अलग अलग प्रीमियम्स दिखाती हैं। तो आप अपने भरोसेमंद जो भी सोर्स हो, आप अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो अगर आपका ऑफलाइन कोई बंदा है जो ये प्रोडक्ट देखता है, ब्रोशर्स मंगा के कंपेयर करके फिर आप खरीद सकते हैं। कि अब मैंने अगर किसी को पॉलिसी बेची है, क्योंकि लोग भरोसे में पॉलिसी लेते हैं, लेकिन जब उनको बाद में पता चलता है कि ये मेरे साथ में गड़बड़ हो गई या बहुत सारे टर्म्स क्लियर नहीं हुए हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अब बहुत सारी ऐसी पॉलिसी, में एक उदाहरण के लिए एक ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी की बात करूंगा, वहाँ पे लोग पॉलिसीज खरीद लेते हैं लेकिन टर्म्स नहीं खरीदते हैं, टर्म्स चेक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से 99% चांसेस होते हैं कि उनका क्लेम रिजेक्ट ही होगा। तो इंश्योरेंस लेने से पहले जितने भी उनके पॉइंट्स होते हैं ये आप सामने से पूछें कि मुझे अगर इंश्योरेंस में क्लेम की रिजेक्शन से बचना है तो क्या डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, हमेशा गवर्नमेंट हर साल, और इवन जो रिव्यूज़ होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, तो उसमें क्लेम रेशियो परसेंटेज दिखाते हैं कि किस कंपनी ने किस साल में क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली
कितने परसेंट से क्लेम रेशियो सेटलमेंट किए हैं, आप उसको ध्यान में रख के जो टॉप 3 या 4 या 5 कंपनीज के क्लेम रेशियोज हैं, सेटलमेंट रेशियोज हैं एक्चुअली, उस पर ही प्लान खरीदना चाहिए। अभी समस्याएं हैं पोर्टेबिलिटीज में, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज के एनालिसिस होते हैं इनके प्रीमियम पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो अगर आज की डेट में अगर कोई पॉलिसी किसी एक इंश्योरेंस कंपनी में 5 साल से चल रही है तो दूसरी कंपनी वो प्रीमियम को पोर्ट लेने में या अपने पास लेने में कतराती है। तो उसमें वो रिस्क लेवल का जो एनालिसिस होता है वो बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, तभी वो पोर्ट लेते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। तो पोर्ट मेरे समझ में, अगर आपके पास कोई बीमारी नहीं है अभी तक, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तभी आप पोर्ट कराएं। अगर कोई बीमारी है तो साफ तरीके से प्रपोजल फॉर्म में और इंश्योरेंस कंपनी को हर एक बीमारी और चल रही बीमारी और चल रही दवाओं का पूरी जानकारी आप नई कंपनी में देंगे, तभी आपके लिए फायदेमंद है, वरना नहीं है।